Jai Hind student, welcome to biology class. So students, we are discussing chapter 5 morphology of flowering plants. So in the last lecture we have seen different modification of stems. Like you have seen the stem is modified into three types, that is your underground modification, aerial modification and subaerial modification. Now in this lecture we will discuss about the aerial modification of stem. सो इफ़ यू रिमेंबर एरियल मॉडिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा था? टेंड्रिल देखा था, थॉर्न्स देखे थे, फाइलोक्लेड, क्लैडोड एंड बल्बल्स। ये जो हैं एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम्स के। सो स्टेम टेंड्रिल जो है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन विच जो एक्सिलरी बर्ड होती है दैट इज़ मॉडिफाइड to form a thin, wiry and highly sensitive structure called tendril. So this you can see in the figure, it will be very much clear to you. ये जो आप coiled portion देख रहे हो that is a tendril, और ये कहाँ से arise होता है? जो axillary bird होती है that only modified into a tendril that you have seen in cucumber, in तुरई, pumpkin. ओके इन सब में टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज टेंड्रिल्स दे प्रोवाइड सपोर्ट टू क्लाइंब। ठीक है, वो हेल्प करती हैं प्लांट्स को क्लाइंब करने में एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, अटैचमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैच करने में हेल्प करती हैं। जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो कॉइल्ड हो जाती हैं एंड दे हेल्प इन द अटैचमेंट। दे आर फाउंड इन प्लांट्स विद वीक स्टेम। द टेंड्रिल्स आर लीफलेस called structures with sensitive adhesive glands for fixation. So these tendrils, they are basically present in the plants जिनकी stem जो है बहुत weak होती है. If you have seen these plants, तो आपने देखा होगा उनकी stems बहुत soft होती है. तो ये जो है ये एक additional support provide करती है और इनमें जो है adhesive glands होते हैं जो कि fix करने में help करते हैं, attachment में help करते हैं. Okay. सो फॉर एग्जाम्पल विटस इज़ योर ग्रेप्स में क्या होता है, जो एपिकल बर्ड होती है वो मॉडिफाई हो जाती है ट्रेंडल में। और ये जो हमने देखे प्लांट्स लाइक कुकुम्बर हुआ, गोड हुआ, इसमें जो है जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो मॉडिफाई हो जाती है ट्रेंडल में। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्रेंडल ओनली। आपका ग्रेप्स हुआ, कुकुम्बर हुआ। ओके, इन कुकुबिटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड इज़ मॉडिफाइड इन टू ट्रेंडल व्हेन while in एंटीगैनन फ्लोरल बर्ड इज़ अ ट्रेंडल। सो ये डिफरेंट एक्सेप्शंस दिए हैं जिनमें कुछ में एक्सिलरी बर्ड जो है वो ट्रेंडल में मॉडिफाई होती है, कुछ में एपिकल बर्ड मॉडिफाई हो जाती है। ओके, सो यू शुड रिमेंबर द नेम्स, और आपको एग्जाम्पल और मॉडिफिकेशन क्या क्या है वो आपको याद रखना है बहुत डिटेल में। यू नीड नॉट टू रिमेंबर वेरी मच डिटेल। नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है एरियल मॉडिफिकेशन का, दैट इज़ थॉर्न। नाउ थॉर्न जो है इट इज़ अ हार्ड pointed usually straight structure produced by modification of axillary bird. Okay, now you can see ये आपका यू कैन सी ये जो है इसमें मैंने जूम किया है, आप देख रहे हो थॉर्न जो है एक्सिलरी जो पोजीशन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड दिस इज़ हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है and leaf branches and flowers are developed on thorns at the nodes indicating that it is a modified stem. So ये जो है क्योंकि ये एक्सिल में प्रेजेंट होता है और एक्सिल में ही लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स भी अराइज होते हैं, सो वी कैन से कि ये एक तरह से मॉडिफाइड स्टेम ही है। ठीक है, थॉर्न्स जो हैं दे आर द मॉडिफाइड स्टेम और ये वुडी स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो है प्लांट्स लाइक सिट्रस की बात करें और बोगनवेलिया, इन सब प्लांट्स में ये जो है मिलता है, ये थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं जो ब्राउज करते हैं, जो इधर उधर चरते रहते हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट का। ओके, सो एक और भी एग्जाम्पल दिया है कैरस, जिसमें एपिकल बर्ड जो है मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न में। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सिलरी बर्ड थॉर्न में मॉडिफाई होती है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं बट आपको जो याद रखना है दैट इज़ मॉडिफिकेशन स्टेम का क्या है, थॉर्न किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, एरियल मॉडिफिकेशन, एंड द कॉमन एग्जाम्पल यू नीड टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन है आपका फाइलोक्लेड। ओके, नाउ जो क्लैडोड है, क्लैडोड को हम कह सकते हैं ये एक तरह का फाइलोक्लेड ही है।
ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंट, ये अलग अलग नहीं हैं। क्लैडोड इज़ अ टाइप ऑफ फाइलोक्लेड। और ये फाइलोक्लेड क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में, ठीक है, द प्लांट्स विच आर फाउंड इन एरिड रीजन, इनमें क्या होता है, स्टेम जो है वो फ्लैटेंड हो जाती है, बिल्कुल चौड़ी सी चपटी सी हो जाती है। आप देख रहे हो ये जो आपको इन ओपेंशिया यू कैन सी कि ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर नथिंग, दे आर द फाइलोक्लेड्स। ये फाइलोक्लेड्स ही होते हैं, ये फ्लैट हो जाते हैं। और इसमें इसी में स्पाइंस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो ये रिड्यूस्ड लीव्स होती हैं। ओके, सो इसी तरह से जो ये जो फाइलोक्लेड्स होते हैं, कुछ में फ्लैशी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम यूफोर्बिया कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और क्लैडोड जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ फाइलोक्लोइड ओनली। ओके, नो लास्ट इज योर बल्बल। ओके, नाउ बल्बल्स जो होते हैं दे आर द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी एक्सिल ऑफ लीफ, एक्सिलरी पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, एक्सिल ऑफ लीफ एंड स्टेम। ठीक है, लीफ और स्टेम के एक्सिल में प्रेजेंट होता है। और ये जो बल्बल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ योर अगेव। ये जो फिगर आप देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ अगेव। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक साथ रोजेट की तरह प्रेजेंट है, और ये अलग अलग हो जाते हैं और फिर ग्रो करके पूरा प्लांट बनाते हैं। सो यू कैन से कि ये एक तरह से रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो अगेव जो है दे बियर बल्बल्स which fall on the ground and forms a new plant. It is present in the axil of bract in agave. So ये जो हैं ये these all are the figures of agave. तो ये जो आप देख रहे हो इसमें अलग अलग पोर्शंस दिखाए गए हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो हैं दे 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 मे फॉल, ये फॉल कर जाते हैं, ये प्लांट से अलग हो जाते हैं, एंड देन दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. सो दीज आर द एरियल मॉडिफिकेशंस. So I hope you all have understood the aerial modification of stem. Now the next is your underground modification that we are going to discuss in the next lecture. So thank you students.